हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी और मैं आईक्यू सेक्टर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि उसका इंग्लिश में भी यही वर्जन है और हिंदी में भी यही वर्जन है। और मैं इसके साथ में ये भी पढ़ाऊँगा कि आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैसे निर्धारित किया गया और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत ही डिटेलिंग में बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस चीज़ को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ग्रीनविच मीन टाइम के लिए मैं आपको एक डिफिनेशन बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए सूरज है और ये पृथ्वी है। जब सूरज किसी जगह पर चमकता है, जैसे कि एक गोल चीज़ जिस पर किधर से भी लाइट आए, तो यहाँ पे जो सामने उसके रहेगा उसको ही प्रकाश मिलेगा और पीछे वाला जो भाग है वो अंधेरे में रहेगा। जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने अपने समय के निर्धारण के लिए एक रेखा जो लॉन्गिट्यूड होती है, जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने ना देखा हो तो उसको इस लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए जो आपको शो कर रहा है स्क्रीन पे। उस पर आप जाके देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को उन्होंने, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है, उसे ही उन्होंने प्रधान माध्य रेखा माना, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम माना, प्राइम मेरिडियन माना, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि जब सूर्य की किरणें सीधी उस जगह पे पड़ेंगी तो वहाँ से लेके 12 नून बजते हैं और उसके आगे जो पहले बीत चुका है, सूरज के सामने जो पहले आ चुका है, उसको हम मानेंगे पॉजिटिव में, और जो सूरज के पीछे है अंधेरे में है उसको मानेंगे निगेटिव में। तो इस तरीके से निर्धारित किया कि एक कोई भी रेखा ले लेते हैं, जिसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम समय को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें, क्योंकि सभी जगहों पे अपने लोकल टाइम होते थे। तो उसको निर्धारित करने के लिए एक रेफरेंस लाइन लेना ज़रूरी था। तो इसी वजह से इसलिए वैज्ञानिकों ने ये निर्धारित किया कि आपका ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान माध्य यानी प्राइम मेरिडियन होगा, जिसके थ्रू हम लोग टाइम का निर्धारण करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। परिभाषा पहले देख लेते हैं कि क्या है। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है ग्रीनविच मीन टाइम उस समय का वार्षिक औसत या माध्य है जब सूर्य रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में प्राइम मेरिडियन को पार करता है। वही मैंने जो बताया कि जब सूर्य की किरण प्राइम मेरिडियन यानी जो लंदन का जो है, जो ब्रिटेन में पड़ता है, लंदन में जो सीधी रेखाएं सूरज की पड़ती हैं, यानी दोपहर के 12 बजे, जब उस टाइम पे जहाँ पे सूरज की रेखाएं, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, उसी को माना गया है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। यहीं से आपका समय का निर्धारण शुरू किया गया है। जैसे कि 0 से शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पे 0 माना गया है, उसके आगे प्लस माना गया है जहाँ पे सूरज पहले उग चुका है, और उसके पीछे माइनस माना गया है। चलिए हम आपको डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि क्यों, कैसे और किस लिए ज़रूरत पड़ी इस ग्रीनविच मीन टाइम की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीएमटी में 3 चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कहाँ है और इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों, वाई, और इसका ये कहाँ पे है, ये स्थान कहाँ है, वेयर यानी कहाँ। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जैसे ये पृथ्वी है आपको, ये यहाँ पे सन है, तो जैसे कि सूरज की किरणें जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे से पड़ रही हैं, तो जो इसके सामने रहेगा जो भाग पृथ्वी का, वो प्रकाश में रहेगा। जैसे ये भाग प्रकाश में रहेगा, ये यहाँ पे ये प्रकाश पड़ रहा है, और जो ये भाग है यहाँ पे अंधेरा रहेगा। अंधेरा इस जगह पे पूरा यहाँ पे अंधेरा रहेगा, यहाँ पे इस जगह पे। तब ये होता है कि जो जीएमटी निर्धारित करने का जो टाइम था उस समय की बात करें तो उस टाइम पे ब्रिटेन वाले, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, वो सभी पे शासन करता था। अगर हम पिछले दौर में जाएं, पिछले समय में जाएं, जिस टाइम इसका निर्धारण किया गया, वो क्यों किया गया, इसका रीज़न ये है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने सभी पे रूल किया है अप्रॉक्स। तो जब वो किसी भी जगह पर रूल करता था तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आता था, जैसे कि कुछ अच्छा लग गया सामान जो उसके पास नहीं है, वो वहाँ से लेके आ गया, यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको प्रोसेस्ड किया, और उसके बाद कहीं और जगह पे उसको और ज़्यादा दामों में बेच दिया। या फिर कोई ऐसा संसाधन जैसे यूरेनियम हुआ, या फिर कोई
गोल्ड हुआ या फिर अगर कॉटन हुआ, ये सब चीज़ें लेके आता था वहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे उसको और प्रोसेसिंग करके उसको अलग जगह पे ज़्यादा दामों में बेचता था। यहाँ तक कि वो कोई भी चीज़ जो भी उसको यूज़फुल लगती थी, वो सारी चीज़ें अपने यूटिलाइज़ के लिए वो वहाँ से रेलगाड़ी के थ्रू या फिर प्लेन के थ्रू किसी तरीके से लाता। सबसे पहले रेलगाड़ी या फिर नौकाओं द्वारा ये सब चीज़ें लाई गई। लेकिन मेन बात यह है कि जिस टाइम पे ये सब हो रहा था, उस टाइम डिसाइड नहीं रहता था। लोग जैसे कि मेरा समय कुछ और है, दूसरे जगह का कुछ और है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे उजाला है, तो यानी कि यहाँ पे दिन है, यानी काम करने का समय। जैसे कि हम लोग दिन में काम करते हैं, लेकिन जो पीछे हैं, इस साइड में लोग हैं, जो इस साइड में लोग हैं, वहाँ पे तो अंधेरा है ना, तो वहाँ पे तो सो रहे होंगे। तो जब ये लोग जैसे कि इस जगह पे जो पीछे वाले साइड पे जो कंट्रीज़ रहती थी, वहाँ से जब इन लोगों को कुछ लेना होता था या फिर कहीं इधर से उधर जाना होता था, तो इन लोगों का लोकल टाइम होता था। सभी देशों का लोकल टाइम होता था। जैसे कि अगर आप हैं तो आपका घर है, ये मौसी का घर है। मौसी का घर अगर है अमेरिका में और आपका घर है इंडिया में, तो उसमें मतलब इंडिया से अमेरिका में टाइम का अंतर है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं मौसी के लिए, तो वहाँ पे कुछ और टाइम हो रहा होगा, तो समय का अंतर रहता था, जिससे कि वो रेलगाड़ी से अगर कुछ सामान लेके जाते थे या फिर कहीं से कुछ एक्सपोर्ट करना होता था नौकाओं के द्वारा, तो उनको बहुत समस्या होती थी। तो उसके लिए उन्होंने 1884 में उन्होंने कहा कि हम वाशिंगटन डीसी में, ये है अमेरिका में, यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो हमारा मानक समय एक हम निर्धारित करते हैं, कई सारे भूगोलवेत्ता मिले वहाँ पे कि चलो निर्धारित करते हैं कि एक जीरो मान लेते हैं, मतलब कि जैसे जहाँ से संख्या शुरू होती है तो उससे जीरो से शुरू होती है ना, वैसे ही हम ये लोग यहाँ का किसी एक जगह का टाइम हम लोग जीरो मान लेते हैं। वहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ से इतना दिन है, अगर यहाँ से अगर इस जगह दाहिने जा रहे हैं तो प्लस होगा, और अगर बाएँ जा रहे हैं तो माइनस होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर इस जगह से यहाँ जा रहे हैं तो सबसे, और यहाँ पे सूरज है, और यहाँ पे जैसे समझ लीजिए कि ये एक ग्रीनविच मीन टाइम मान लिया गया 0 डिग्री, तो अगर ये जो जगह है, यहाँ से सबसे पहले सूरज यहाँ पे चमकेगा, उसके बाद कुछ देर बाद पृथ्वी थोड़ा और घूमी तो उसके बाद यहाँ पे चमकेगा इस जगह पे, उसके बाद और घूमी तो इस जगह पे चमकेगा। यानी कि जो इधर वाला है, ये वाला प्लेस है, यहाँ पे सूरज पहले चमक चुका है, यानी कि ये पॉजिटिव में है। तो हम लोग इस तरफ को जो राइट साइड में है उसको प्लस मान लेते हैं, और जो पीछे रहता है यहाँ पे बाद में सूरज चमकेगा तो उसको माइनस मान लेते हैं, और 0 डिग्री ये यहाँ पे मान लिया मैंने कि अगर इस तरफ जाएगा, कोई दाहिने तरफ जाएगा तो उसको प्लस मान लेंगे, और जो इस तरफ जाएगा उसको माइनस मान लेंगे, टाइम घटा देंगे, यानी कि टाइम में सीधा प्लस माइनस होगा। 1884 में वाशिंगटन में वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन किया जिसने बताया कि ग्रीनविच मीन टाइम आपका प्रधान मध्याह्न रेखा होगी, यानी कि प्राइम मेरिडियन होगी, जिसके थ्रू हम लोग आगे और पीछे करेंगे टाइम को। तो ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है अक्टूबर, देखिए इसमें बताया गया है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था समझाने के टाइम पे, कि अक्टूबर 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में 0 डिग्री देशांतर को प्रधान माध्य माना गया और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समय के निर्धारण हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया। यानी कि आप किस वजह से किया गया और किस चीज़ को किया गया, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, जो मैंने आपको सरल भाषा में अभी समझाया था। अगर आपको लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मेरी जो वीडियो है, पहले हमने देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में बताई, उससे आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। वैसे फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा अभी कि क्या होता है। जैसे कि पृथ्वी पे किसी प्लेस को निर्धारित करने के लिए कुछ ऐसी रेखाएं खींची गई खड़ी खड़ी, जिसको हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं, यानी लेटी हुई, और कुछ रेखाओं को सीधी सीधी खींचा गया, जिनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड। जिससे कि हम लोग किसी भी प्लेस को अगर उत्तर या दक्षिण में पता करना होता है तो हम लोग अक्षांश रेखाओं से यानी लैटिट्यूड से पता करते हैं, और किसी स्थान, जैसे कि आपका ये यहाँ से ऐसे ये जो एंगल बनता है, उससे हम लोग को पता चल जाता है वो कितने लैटिट्यूड पे यानी उत्तर या दक्षिण पे है। और जब हम लोग किसी स्थान के पूरब या पश्चिम
पश्चिम या पूरब स्थान को पता करते हैं तो वो होता है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम लोग को ये पता चलता था। तो हम लोग ने जो एक 0 डिग्री थी जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती थी, ये लंदन का ग्रीनविच है उससे होकर जाती थी, उसी को हम लोगों ने प्राइम मान लिया यानी 0 मान लिया। उसके आगे 180 कर दिया, उसके पीछे 180 कर दिया। तो ये कुल मिला के सेटिंग हुई। समझने में आप लोग अगर मज़े तरीके से समझेंगे ना तो आपको ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने पढ़ लिया ना तो आपको इंटरेस्ट भी बनेगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग कनेक्शन ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे टोपोग्राफी कैसी, यानी कि कैसे ये स्थल बना हुआ है, सीमेंट कैसे बना हुआ है, पेड़ पौधे यहाँ पे क्यों उगे हुए हैं, यहाँ पे पहाड़ क्यों है, ये सब जानने को बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आता है। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिला होगा, थोड़ा सा टॉपिक से हट के थोड़ा रिलैक्स मिला होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या है जीएमटी के बाद। अब यहाँ तक तो बात जान ली कि हम लोग टाइम के लिए ग्रीनविच मीन टाइम का यूज़ करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि हम लोग टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। कि चलो ग्रीनविच मीन टाइम होगी, यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, ये सब चीज़ समझ में आ गया। लेकिन पृथ्वी पर टाइम कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे जानेंगे हम लोग। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं। फिर कोई मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल है, ये सर्किल हो गया। किसी भी सर्किल में आपको पता है कि 360 एंगल होते हैं, ये आपको तो पता है ना कि किसी भी सर्किल में 360 डिग्री होती है, यानी 360 कोण बनते हैं किसी भी सर्किल में। तो पृथ्वी अगर एक सर्किल माने, पृथ्वी ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो आप समझ जाइएगा, ये पृथ्वी है। अगर इसमें 360 कोण हैं तो यानी 24 घंटे होते हैं, आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी 360 एंगल घूम लेती है। 360 डिग्री होते हैं टोटल। 360 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, अर्थ को अपने अक्ष पे, यानी कि जैसे कि अगर ये अक्ष है तो इसको ऐसे ऐसे घूमने में, इसको 360 डिग्री को घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, कितने डिग्री, ये जैसे कि वेस्ट टू ईस्ट कितना रोटेट कर जाएगी। तो ये हो जाएगा 360/24, ये हो जाएगा 24 1 जा 24 1 20 और 24 5 जा ये 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री रोटेट करती है। तो ये पता चल गया, यानी कि हमें एक चीज़ ये पता चल गई कि 1 घंटे में 15 डिग्री ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी, यानी वेस्ट टू ईस्ट ये चलेगी। चलो हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखा जाए कि अगर 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट लगते हैं, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा लगते हैं। तो अगर इसको 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री आगे बढ़े, जैसे कि अभी तक 15 डिग्री घूम रही थी तो उसको 1 घंटा लग रहा था, अगर थोड़ा सा ही घूमे यानी 1 डिग्री घूमे तो उसको कितना मिनट लगता है, एक घंटे बराबर 60 मिनट होता है। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 डिग्री 60/15 यानी 15 चौको 60, यानी 4 मिनट में आपकी 1 डिग्री ये पृथ्वी घूमती है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। तो आपको ये पता चल गया कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ये आपको पता था। अब 360 के बाद आपने कैलकुलेट करके ये निकाला कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना रोटेट करती है, कितने डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री रोटेट करती है। उसके बाद आपने ये निकाला कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। अब इस कैलकुलेशन का यूज़ हम लोग टाइम को निकालने में करेंगे। जैसे कि अगर बताया जाए, जैसे कि आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है जो पृथ्वी के बीच से होकर जाती है, जो जिसको एक प्रधान माध्य माना गया, यानी कि प्राइम मेरिडियन माना गया, अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो आपका 30 डिग्री वेस्ट में क्या होगा, या फिर ये पूछ सकता है 30 डिग्री ईस्ट में क्या होगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनका यूज़ किया जाएगा टाइम डिसाइड करने में। अब चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मान लो कि ये प्राइम मेरिडियन है आपकी ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ पे 0 डिग्री को मान लिया गया है कि आपका यहाँ से समय स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगर आपको बोल दिया जाए कि 30 ये ईस्ट, ये आपको पता होगा, आपको पहले मैं डायरेक्शन बता दूँ। ये जैसे कि मान लीजिए 4 दिशाएँ होती हैं, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। तो आपको ईस्ट और वेस्ट के लिए मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, थोड़ा रिवीजन करवाने के मूड में,
कि अगर आपको ईस्ट या वेस्ट पता करना होता है तो आपको लॉन्गिट्यूड से पता करना होता है, और आपको साउथ या नॉर्थ पता करना होता है तो आपको लैटिट्यूड से पता करना होता है, यानी कि अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश रेखाओं से आपको कोई कोई जगह उत्तर पड़ रही है या फिर दक्षिण पड़ रही है ये पता चलता है, और आपको लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं से ये पता चलता है कि कोई भी दिशा आपके पश्चिम या पूरब पड़ रही है। तो ये अगर 0 डिग्री देशांतर है यानी कि इसके पूरब या पश्चिम दिशा में कितना टाइम हो रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि 30 डिग्री वेस्ट आपसे पूछ लिया, यहाँ पे वेस्ट होता है ना, तो 30 डिग्री वेस्ट पूछ लिया, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा। अगर यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं, 12 नून बज रहे हैं, तो 12 नून बज रहे हैं, तो 30 डिग्री वेस्ट तो इधर ही होगा, इस साइड पे ही होगा। तो इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री वेस्ट पे टाइम पता करना है, हम लोग को टाइम पता करना है कि कितना होगा। यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं प्राइम मेरिडियन पे, तो 30 डिग्री, जैसे कि 15 डिग्री में हम लोगों को पता है 15 डिग्री को घूमने में लगते हैं 1 घंटे, पृथ्वी को 15 डिग्री रोटेट करने में लगते हैं 1 घंटे। तो हम लोग को 30 पता करना है, तो 15 में कितना मल्टीप्लाई किया गया कि ये 30 आएगा। ये 15 में अगर 2 मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे लगते हैं 15 में, तो 30 में लगेंगे 2 घंटे। 15 दूना 30, यानी 1 गुणे 2 बराबर 2 घंटे लगेंगे हम लोगों को इसमें। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो हमने बताया था कि इस साइड पे जब वेस्ट साइड पे जाएंगे, क्योंकि सूरज यहाँ से चमक रहा है, तो अगर सूरज यहाँ से चमक रहा है तो ईस्ट साइड में तो आपका प्लस होगा, जो घंटे निकलेंगे वो प्लस होगा, और जो वेस्ट साइड में होगा वो माइनस होगा। आप ये जान लो, जो वेस्ट साइड में होगा वो माइनस होगा, क्योंकि वहाँ पे बाद में पहुँचेगा, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो सूरज यहाँ पे है, तो जो वेस्ट वाला है वो बाद में पहुँचेगा। ग्रीनविच पहले पहुँच गया है और उसके पहले ईस्ट वाला पहुँच गया है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 से 2 घटा देंगे, ये जो 2 घंटा निकला है हमारा इसको घटा देंगे। 12 में से 2 गए 10, तो 10 नून बज रहे थे, यानी कि 10 AM बजेंगे यहाँ पे। उसके बाद नून बजेगा। अगर मान लो यहीं पे पूछा जाता कि यहाँ पे अगर मान लो कि पूछा जाता कि 75 डिग्री आपका ईस्ट में क्या टाइम होगा, 75 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, तो आप ये देखो कि आपको लगता है 60 डिग्री, मैंने बताया था 15 को अगर मल्टीप्लाई के 15 × 5 = 75, यानी 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है 1 आवर। आपको मैंने बताया है, अभी कैलकुलेट किया गया था हम लोग इससे पहले। तो 15 डिग्री में अगर 1 घंटे लगते हैं तो 15 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाए। तो 15 में अगर मल्टीप्लाई करें 5 का तो हो जाएगा 75, और घंटे में भी अगर उसमें किया, डिग्री में किया, तो घंटे में भी करना पड़ेगा, तो ये 5 हो गया, यानी कि 75 इस तरफ हो गया और ये हो गया 5 घंटे। यानी 75 डिग्री घूमने में 5 घंटे लगेंगे पृथ्वी को। यानी जब अब ईस्ट है तो ईस्ट जब आएंगे तो प्लस होता है, तो यानी 5 घंटे प्लस हो जाएगा हमारा। तो 12 में 5 घंटे प्लस करेंगे तो यहाँ 5 बजेगा आपका PM, यानी 5 घंटे आपका प्लस में 5 घंटे PM हो जाएगा। यहाँ पे 5 PM बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, और जो आपका 30 डिग्री वेस्ट था वहाँ पे 10 AM हो रहे हैं उसी टाइम पे, जिस टाइम पे 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 बज रहे हैं, उसी टाइम पे 75 डिग्री ईस्ट में बज रहे हैं 5 शाम के, और वेस्ट में 30 डिग्री पे बज रहे हैं 10 AM, यानी 10 सुबह का 10 बज रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो आप देखो कितना इजी है, कैलकुलेशन है थोड़ा, वो भी मुझे लग रहा है कि ये कैलकुलेशन आप 10th से पहले ही पढ़ चुके होंगे, ये मल्टीप्लाई और ये सब चीज़ें, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइम हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं ये समझ में आ गया, किधर प्लस होता है, ईस्ट साइड में प्लस होता है, वेस्ट साइड में माइनस होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों होता है, वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूम रही है, इस वजह से आपका ईस्ट वाला पहले आता है, वेस्ट वाला बाद में आता है, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम के जो ईस्ट में रहता है वो पहले चला जाता है, और वेस्ट वाला जो रहता है वो बाद में आता है सूरज के सामने। तो इस वजह से आपका निगेटिव में हो जाता है सूरज के पीछे वाला, और सूरज के सामने वाला जो पहले पढ़ते जाते हैं वो पॉजिटिव में रहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट था आपको टाइम के निर्धारण करने में, समझने में किसी भी जगह का कि क्या टाइम होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बोल दो यार, लाइक कर दो, थैंक यू तो बोल नहीं सकते। अगर बोलना चाहते हो तो कमेंट कर दो, और लाइक भी कर दो, और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं खुश हो जाऊँगा। वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग समझते हैं और कमेंट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे।
चलिए बोनस में मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, एक चीज़ और समझने के लिए एक पॉइंट है इस प्रैक्टिकल में। जो दूसरा प्रैक्टिकल है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पे अगर मान लो बोल दिया कि यहाँ पे 6 बज रहे हैं, 6 PM हो रहे हैं, तो आपका अगर मान लो 4 PM किस जगह पे हो रहे होंगे, अगर आपका पूछ लें तो 4 PM किस जगह पे, किस लॉन्गिट्यूड पे हो रहे होंगे, 4 PM किस लॉन्गिट्यूड पे, किस डिग्री पे हो रहे होंगे। तो ये तो यार बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया, अभी तक हमने उसको सीखा था चेंज करना, लेकिन ये कैसे हो जाए। तो देखो इजी सी बात है, हम लोग देखें कि 6 में और 4 में कितना डिफरेंस है। 6 में और 4 में, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए, 2 का डिफरेंस है ना, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 घंटे देखो 6 से 4 यानी माइनस हो रहा है ना, यानी कि आपको ये कंफर्म हो गया कि माइनस होता है तो वेस्ट में होता है। तो ये वेस्ट में प्लेस है, यानी 2 घंटा वेस्ट में प्लेस है, जो 2 घंटे पहले जो प्लेस होगा वो होगा। तो अगर 1 घंटे में पृथ्वी रोटेट करती है 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है, तो 2 घंटे में कितना रोटेट करेगी, 30 डिग्री। कंफर्म हो ना, 2 घंटे का अंतर आ रहा था यहाँ पे हमारा। तो अगर हम 2 घंटे निकाल लिए, 1 घंटे में पृथ्वी चलती है, अर्थ चलती है 15 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 30 डिग्री चलेगी। तो हम लोगों को पता चल गया 30 डिग्री, और यहाँ पे माइनस हो रहा है, 6 PM से 4 PM आ गया है। तो 4 PM हमें पता करना है कहाँ पे पड़ेगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे बताता 8 PM तो हम लोग प्लस कर देते हैं, यानी कि हम लोग का ईस्ट होता, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है, तो यहाँ पे वेस्ट होगा, यानी 30 डिग्री वेस्ट पे आपका हो जाएगा। जिस टाइम पे ग्रीनविच मीन टाइम पे 6 PM हो रहे हैं, उसी टाइम पे 30 डिग्री वेस्ट में आपका 4 PM हो रहा होगा। मुझे लग रहा है कि आपको इस ऑप्शन समझ में आ गया, इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग टाइम के थ्रू पता कर सकते हैं किस जगह की ये टाइम किस लॉन्गिट्यूड का टाइम बताया जा रहा है, यानी कि किस देशांतर का टाइम बताया जा रहा है। और हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि अगर इतना देशांतर घूमा तो कितना टाइम लगा होगा। तो कुल मिला के आप चलो, अब देखो यार टाइम जोन आ गया। टाइम जोन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने ये देख लिया है कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है तो 360 डिग्री घूमने में उसे 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, 24 घंटे लगेंगे। तो 24 घंटे में जैसे 15-15 डिग्री को लेके 24 टाइम जोन में पृथ्वी को डिवाइड कर लिया गया है। देखो जैसे ये है, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये आपका ग्रीनविच मीन टाइम है, ये जो गई है यहाँ पे रेडर जो मैं कर रहा हूँ, ये ग्रीनविच मीन टाइम है आपकी। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे 0 माना गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि 15-15 यानी कि यहाँ से 7.5 और यहाँ से 7.5, ये 15 है, ये एक जोन हो गया। और हम लोग को पता है कि 15-15 डिग्री घूमता है, तो हम लोगों ने 15 से जब डिवाइड किया 360 को तो 24 घंटे हो गए, यानी तो 24 टाइम जोन, यानी 24 टाइम जोन में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो एक टाइम जोन ये हो गया, दूसरा टाइम जोन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कुल मिला के 24 टाइम जोन में डिवाइड कर लिया गया। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ये टाइम जोन थोड़ा आगे ये बढ़ गया है, ये घूम गया यहाँ पे, ये टाइम जोन यहाँ पे घूम गया है। तो ये ऐसा इसलिए किया गया कि अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग अलग कर देते, सीधी लाइन खींच देते, तो जो देश किसी एक के संप्रभु यानी कोई द्वीप जो होता है वो किसी देश के अंतर्गत आता है, या फिर कभी कभी स्वतंत्र होते हैं। तो अगर मान लो किसी देश का वो हिस्सा है, तो किसी देश में अगर रविवार की छुट्टी पड़ रही है, अगर वो द्वीप किसी अलग टाइम जोन में हो जाएगा तो उसकी छुट्टी एक दिन आगे हो जाएगी या फिर एक दिन पीछे हो जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि संडे एक दिन अलग मनाया जाए, दूसरे जगह पे अलग मनाया जाए एक ही देश में। तो ऐसा ना हो, तो इस वजह से टाइम जोन्स को थोड़ा थोड़ा तिरछा बनाया गया। ये जो देशांतर हैं, ये जो टाइम जोन डिसाइड किया गया है 15-15 डिग्री का, उसमें थोड़ा सा ये देखो जहाँ जहाँ पे द्वीप आ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा वो आगे बढ़ा के या फिर पीछे बढ़ा के कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने 24 जोन में डिवाइड कर लिया। और इस टाइम जोन में जैसे कि जो 15 डिग्री का जो टाइम जोन है आपका यहाँ पे, जैसे कि ये मान लीजिए
15 डिग्री का जो टाइम जोन है उस सारे टाइम जोन में एक ही समय होगा। जैसे देखिए ऊपर ये टाइम बताया गया 11 बज रहे हैं, तो ये 11 इस सभी पूरे ये जो टाइम जोन है यहाँ का, ये पूरा इस जगह पे, पूरे जगह पे जो जो पड़ रहे हैं इस बीच में, वहाँ पे 11 ही बज रहे होंगे। ऐसे ही एक जो बज रहे हैं यहाँ पे पूरे में जो 15 डिग्री तक, जहाँ पे ये +1 आपका लिखा है, वहाँ पे पूरा आपका बज रहे हैं 1। ऐसे ही नीचे ये आप देखिए 2 वाला है, यहाँ पे पूरा बज रहे हैं 2 PM। तो ऐसे ऐसे करके 15 टाइम जोन डिसाइड किया गया और सबका टाइम अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। अगर ऐसे हम देखें, यहाँ पे देख रहे हैं आप भारत की स्थिति देखें, भारत तक जब ये टाइम जोन डिसाइड करने की बात आई, तो यहाँ पे देखिए जो +5 हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया 15-15 डिग्री पे +1 होता चला गया ईस्ट साइड पे, और 15-15 डिग्री पे -15-15 होता गया वेस्ट में। तो ऐसे करते करते जब हम लोग ईस्ट साइड में हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के हम लोग ईस्ट साइड में हैं, तो हम लोग प्लस होता गया। तो जब 5 टाइम जोन तक पहुँचे तब हम लोग का भारत देश आया। जब +5 पहुँचे तो हम लोग का भारत देश देखिए 5 में पहुँच रहा है। उसके बाद यहाँ से देख रहे होंगे ये यहाँ पे एक लाइन और है, +5 के बाद यहाँ पे प्लस आपका 6 भी पड़ रहा है। 6 और 5 दोनों टाइम जोन हम लोग के लिए पड़ रहे हैं, ये देखिए 5 और 6। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि एक ही देश में, ये देखो एक ही देश में आपका 2 समय हो जाता था। यहाँ पे सूरज जल्दी उग जाता था क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश साइड में आपका पहले सूरज उग जाता था। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एकदम से 5-6 घंटे का गैप, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे भारत का विस्तार जो है वो कुल मिला के लगभग 30 डिग्री का होता है। अगर 30 डिग्री को डिवाइड करें तो अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि 15-15 डिग्री पे 1-1 घंटे का अंतर हो जाता है। हम लोग का भारत देश जब पश्चिम से उत्तर 30 डिग्री तक विस्तारित है तो हम लोग का 2 टाइम जोन हो जाता है, क्योंकि 15 डिग्री पे 1 घंटे बढ़ता है, तो 15 डिग्री और यानी 15 दूना 30, यानी 2 घंटे का अंतर। यानी अगर हम गुजरात में देखें, ये गुजरात है यहाँ पे और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से यहाँ तक में सिर्फ 2 घंटे का अंतर हो जाता है सीधा सीधा। तो ये प्रॉब्लम ना आने पाए इस वजह से हम लोगों ने एक मानक रेखा खींच ली जो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये जगह सही समझी, क्योंकि हम लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि टाइम जोन कैसे निर्धारित किया जाता है और टाइम जोन भारत का जो है वो क्यों 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट भारत का मानक समय है, मानक समय रेखा है। हम लोग उसी से अपना समय निर्धारित करते हैं और सभी जगहों पर समय समान होता है। नहीं तो फिर हम लोग की ट्रेन अलग टाइम पे आती, अलग टाइम से जाती, और हम लोगों में समझ में नहीं आता कि कैसे हम लोग सही समय पे सही जगह पे पहुँचें। तो भारत में ये प्रॉब्लम आने वाली थी क्योंकि 2 जोन बन रहे थे, आपका 5 और 6, +5 +6। तो इस वजह से हम लोगों ने भारतीय मानक समय निर्धारित किया। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है और कैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि 2 हो गया 15 और 15 30, तो उसको डिवाइड करके जो बीच में था वो पड़ रहा था 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसी वजह से हम लोगों ने मिड से, जैसे कि अगर यहाँ पे एक लाइन खींची जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींची जाए और यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लाइन खींची जाए, तो इसका ये मिड पॉइंट है ये जगह। ये भारत ने इसको अपनी मानक रेखा मान ली कि हम लोग यहाँ से समय निर्धारित करेंगे कि ये हमारा मेन टाइम रहेगा, यहाँ से हम लोग समय निर्धारित करेंगे जिससे बराबर समय रहे, ये ना रहे कि हम लोगों को टाइम के वजह से प्रॉब्लम देखनी पड़े। तो ये जो मानक समय रेखा है भारत की, वो मिर्ज़ापुर, जो कि इलाहाबाद के पास में पड़ता है, ये शहर मिर्ज़ापुर से होके जाती है। इस मानक रेखा पे कौन कौन से शहर पड़ते हैं, इससे हम लोग के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, कोई भी आपका अगर बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका ज्योग्राफी में अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर किसी भी भारत की मानक रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि इससे कौन कौन से, इस रेखा पे कौन कौन से राज्य पड़ते हैं भारत के। उसमें ऑप्शन दे देते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात, ये सब ऐसे दे देते हैं, क्योंकि कर्क रेखा से भी कुछ राज्य जाते हैं, उनके बारे में वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो इससे कौन कौन से देश हो, कौन कौन इस देश में हमारे मानक रेखा से जो हम लोगों ने निर्धारित की है, वो उसमें कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। सबसे पहला पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, ये है यूपी, और उसके बाद पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, ये है MP। उसके बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़।
उसके बाद पड़ता है आपका उड़ीसा, ये उड़ीसा हो गया। उसके बाद पड़ता है ये नीचे हो गया आंध्र प्रदेश। तो कुल मिला के 5 राज्य पड़ते हैं। और आपका ये रेखा होकर जाती है मिर्ज़ापुर से। तो हम लोगों को समय निर्धारित करने में इससे आसानी भी हो गई, और हम लोग अच्छे से समझ गए कि अगर हम लोग यहाँ पे मिड में अपना मानक समय मान लेते हैं तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वजह से हम लोगों ने 82.5 डिग्री ईस्ट को, यानी 82.5 को हम लोगों ने ईस्ट को अपना मानक रेखा माना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, ये सब चीज़ें क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं। आपको एक एडिशनल चीज़ और बताना चाहूँगा। जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसका नाम बदलकर, नाम अपग्रेड करके, या फिर नाम उसको एक और कहा जाने लगा 1972 में। 1884 में GMT डिसाइड किया गया था, लेकिन उसको एक और नाम से पुकारा जाने लगा, जो कि है आपका कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, इसको आप UST कहते हैं। तो ये आपको 1972 में डिसाइड किया गया कि GMT को आप ये कहेंगे। लेकिन आपका अधिकतर जगहों पे GMT भी यूज़ होता है, कुछ जगहों पे ये भी यूज़ होता है। तो आप उसमें परेशान ना होइएगा कि हाँ क्या GMT को चेंज कर दिया गया था तो GMT क्यों यूज़ किया जा रहा है। अभी भी कई जगहों पे GMT यूज़ किया जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि GMT की ज़रूरत क्यों पड़ी, GMT कहाँ से होके जाती है, उसका मेन जगह क्या है, पोजीशन क्या है, आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये किन किन राज्यों से होके जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल गए होंगे। आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखेंगी। मैं जल्दी ही आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और ये ग्रीनविच मीन टाइम और अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इन सभी से रिलेटेड MCQs लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।